नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर से आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज का अध्ययन कार्य मैं आरंभ करती हूँ। आज हम नई नारी पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अध्ययन कार्य। पाठ के शब्दार्थ: गौरवान्वित, सम्मानित, दीप्ति, प्रकाश, स्थिरमति, दृढ़, घन, गहरा, चिपटी, लगी हुई, हिकारत, घृणा, मिथ्या, झूठ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। नई नारी किस चाल से चलती है? इसका उत्तर है निर्भीक। प्रश्न संख्या 2। नई नारी कविता के रचयिता हैं? उत्तर सुब्रमण्यम भारती। प्रश्न 3। नई नारी किससे गौरवान्वित है? उत्तर विद्या की दीप्ति से। प्रश्न संख्या 4। नई नारी को कहाँ भटकना स्वीकार नहीं है? उत्तर अज्ञान के अंधेरे में। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। नई नारी को क्या स्वीकार नहीं है? उत्तर नई नारी को अज्ञानता के गहन अंधकार में भटक जाना स्वीकार नहीं है। प्रश्न संख्या 2। नई नारी किसका अध्ययन करेंगी? उत्तर नई नारी अनेकानेक शास्त्रों का अध्ययन करेंगी। प्रश्न संख्या 3। कवि किनको तोड़ने और हटाने की कामना करता है? उत्तर कवि समाज में व्याप्त सभी अंधविश्वासों को तोड़ने और पुरानी मिथ्या परंपराओं को हटाने की कामना करते हैं। प्रश्न संख्या 4। नई नारी निर्भीक क्यों है? उत्तर नई नारी इसलिए निर्भीक है क्योंकि वह शिक्षित, स्वावलंबी, स्वाभिमानी और दृढ़ संकल्पी है। बोधमूलक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। कवि सुब्रमण्यम भारती ने नई नारी में किन किन गुणों की कल्पना की है? उत्तर कवि सुब्रमण्यम भारती नई नारी में विभिन्न प्रकार के गुणों की कल्पना करते हैं कि नई नारी अनेकानेक शास्त्रों का अध्ययन करके जीवन में सुख सुविधाओं का समावेश करेंगी। वह युगों पुरानी मिथ्या परंपराओं और अंधविश्वासों का नाश करेंगी। वह मनुष्यों को देवतुल्य बनाएंगी और पुरुषों के मन को जीत लेंगी। प्रश्न संख्या 2। वे कभी चकाचौंध में राह नहीं भूल सकती। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि यह नई नारी नई कीर्तिमान अर्जित करने वाली नारी है, जो दुनिया की चकाचौंध में भी विचलित नहीं होती और अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलती। प्रश्न संख्या 3। नई नारी के विकास के मार्ग में कौन सी बाधाएं हैं और वह उन्हें कैसे दूर कर सकती हैं? उत्तर नई नारी के विकास के मार्ग में चकाचौंध से भरी दुनिया, अज्ञानता और संस्कार विहीन जीवन रूपी बाधाएं हैं, जिसे वह अपनी विद्या और दृढ़ संकल्प से
दूर कर सकती हैं। भाषा बोध। प्रश्न संख्या 1। ना उपसर्ग जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। उत्तर। ना जोड़ पसंद, ना पसंद। ना जोड़ समझ, ना समझ। ना जोड़ काम, ना काम। ना जोड़ लायक, ना लायक। ना जोड़ कामयाब, ना कामयाब। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित समुच्चरित भिन्नार्थक शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर। नारी, स्त्री। नारी में मातृत्व का समावेश होता है। नाड़ी, नस। घायल व्यक्ति की नाड़ी बहुत धीमी चल रही है। विद्या, ज्ञान। ज्ञान के बल पर ही मनुष्य सफलता अर्जित करते हैं। विधा, प्रकार। नई नारी पद्य विधा की रचना है। घन, बादल। आसमान में काले घन घिरे हुए हैं। धन, दौलत। सेठ जी के पास बहुत धन है। शास्त्र, ज्ञान का संग्रह। ज्ञानी पुरुष विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। शस्त्र, हथियार। युद्ध में शस्त्र की आवश्यकता होती है। देव, ईश्वर। देव देवालयों में रहते हैं। देह, शरीर। उसका देह बुखार से तप रहा है। तो आज का अध्ययन कार्य हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहें। धन्यवाद।